दोस्तों नमस्कार। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन तेज कर दिया है। जो वीडियो सामने आई है उसे देखने के बाद कहा जा सकता है कि अब तक का सबसे बड़ा अटैक ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर किया है, जहां सिर्फ वीडियो में आसमान को छू लेने वाली आग की लपटें साफ दिखाई दे रही हैं, बादलों में काला धुआं छाया हुआ। ये सब कुछ इस वीडियो में साफ दिख रहा है। सबसे पहले आपके सामने क्या कुछ खबर इस अटैक से जुड़ी सामने आते हुए दिखाई दी वो रखना चाहूंगा। इसके बाद चर्चा करेंगे जो वीडियोस इस अटैक की सामने आते हुए दिखाई दी। लेकिन इस बीच आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि अभी तक दोस्तों अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो इसे दबाना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं खबर की तरफ। 8 मार्च 2026 को इजराइल ने ईरान के मेजर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए, जिसमें तेहरान के आसपास के कई तेल डिपो शामिल हैं। साथ ही इन हमलों में बड़े पैमाने पर आग लगी और काले धुएं देखे गए बादलों में। देखा जा सकता है वीडियो में साफ। यह हमला फरवरी 2026 से चल रही वॉर से जुड़ा हुआ है, जो कि पिछले कई दिनों से ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में चलते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें इजराइल ने अब तक 700 से ज्यादा एयर स्ट्राइक किए हैं ईरान के ऊपर। दोस्तों अब जो वीडियो सामने आई है इसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि इजराइल का टारगेट ईरानियन मिलिट्री, न्यूक्लियर और मिसाइल सप्लाईज के अलावा ईरान के ऑयल डिपोट्स भी हैं। इजराइल ने दावा किया है कि ये साइट ईरानियन आर्मी से जुड़ी हुई है और यहाँ पर मिसाइल पार्ट्स बनाए जाते हैं। जिसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए, सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि 30 से ज्यादा बड़े टैंक खत्म हो गए ईरान के इस हमले में। तो ईरान भी दोस्तों कहाँ चुप बैठने वाला था। ईरान ने भी इसका जवाब दिया है। जो इजराइल हमला करता हुआ दिखाई दिया, ईंट का जवाब पत्थर से। ईरान ने हैफा रिफाइनरी पर हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक किए। साथ ही गल्फ कंट्रीज पर भी हमले हुए हैं, जैसे कि यूएई का जबल अली पावर स्टेशन, सऊदी अरब का रास तनूरा और साथ ही साथ कतर का रास लफान। कुवैत एयरपोर्ट के ऑयल टैंक्स पर हमले के बाद 2 लोगों की जान चली गई। ये भी खबर सामने आते हुए दिखाई दे रही है, जिसके बाद कहा जा सकता है तेल के प्राइस में फिर से हाइक देखने को मिलेगी। फिलहाल आते हैं वीडियोस पर। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताने की कोशिश की थी कि वीडियोस पर भी चर्चा करेंगे। पहली वीडियो जिसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये कोई मूवी का सीन हो या फिर किसी फिल्म का सीन हो, जहां आज दुनिया अपने आखिरी मकाम पर है, या फिर ये कहा जाए आज दुनिया खत्म होने वाली है, आखिरी दिन। कई जर्नलिस्ट ने इस वीडियो को शेयर किया है और साथ ही साथ ये भी क्लेम किया जा रहा है इस वीडियो को लेकर कि ये वीडियो जो अटैक हुआ ईरान के ऑयल डिपोट्स पर उसका है। और साथ ही साथ इस पर कई रिपोर्ट्स भी बनते हुए दिखाई दी। दूसरी वीडियो की दोस्तों अगर बात की जाए, ये वीडियो देखिए, किसी ने ट्रैवल करते हुए सामने से रिकॉर्ड किया है ये वीडियो भी इसी अटैक का बताया जा रहा है, जहां आप देख सकते हैं कि आसमान तक आग की लपटें जाते हुए दिखाई दे रही है। आसमान को छू रही है आग की लपटें। सामने सिर्फ काला धुआं दिखाई दे रहा है। नुकसान का अंदाजा आप इस आग और इस धुएं से लगा सकते हैं। ऐसी कई वीडियो जर्नलिस्ट शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस बीच कई फेक वीडियोस भी सामने आते हुए दिखाई दे रही, कई एआई वीडियोस भी लोग शेयर करते हुए दिखाई दे रहे। लेकिन जो वीडियोस मैंने आपको दिखाई हैं इस पर रिपोर्टिंग भी हो चुकी। कई न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसे लेकर दावा किया कि हाँ, ये ईरान के अंदर जो अटैक हुआ उसकी वीडियोस है। इस वजह से मैंने कुछ ही वीडियोस आपके सामने रखी। दोस्तों ये वीडियो देखकर साफ लग रहा है कि अटैक अब सिर्फ आर्मी बेसिस तक नहीं रहा, अब मेजर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर भी टारगेट बन गए हैं, जो दोनों तरफ यानी कि इजराइल और ईरान दोनों इकोनॉमिक हिट दे सकते हैं। दोनों को ही इससे इकोनॉमिक हिट मिल सकता है। फिलहाल ईरान में मीडिया को खुलकर एक्सेस दिया गया है, यानी कि ईरान के अंदर कोई भी मीडिया जाकर रिपोर्टिंग कर सकती है, जिससे पूरी दुनिया इस भयंकर आग और धुएं की तस्वीरें देख रही है। पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि आखिरकार किस तरह से इजराइल और अमेरिका ईरान के अंदर अटैक कर रहे हैं। जबकि इजराइल ने सख्ती से मीडिया और फोटोग्राफी पर बैन लगा रखा है। कोई भी डैमेज की तस्वीर या वीडियो लेने पर 5 साल की सजा जो है वो इजराइल की गवर्नमेंट ने सुना दी। यानी कि अगर कोई अटैक इजराइल के अंदर हो रहा है और उसकी वीडियो कोई इंसान बना लेता है तो उसको 5 साल की सजा दी जाएगी। कहा जा सकता है यह इजराइल की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, अपना नुकसान छुपाकर दुनिया के सामने खुद को इनविंसिबल दिखाना। जबकि ईरान की बात की जाए तो वो खुलकर दुनिया को बता रहा है कि किस तरह से वॉर चल रही है और किस तरीके से अटैक होता हुआ ईरान के ऊपर दिखाई दे रहा है। अब ये युद्ध कहा जा सकता है दोस्तों ऑयल वॉर में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां दोनों तरफ रिफाइनरी और डिपो जल रहे हैं। इजराइल की भी बात की जाए और ईरान की भी बात की जाए, और इसका असर ग्लोबल ऑयल प्रोडक्ट्स पर भी देखने को मिलेगा। कीमतें आसमान छूते हुए कुछ ही दिनों में दिखाई देंगी। क्या ये एक्सीलरेशन रुकने वाला है या और आने वाले दिनों में बढ़ेगा? कमेंट में दोस्तों अपनी राय जरूर दीजिएगा।
आप क्या सोचते हैं इस पूरी वॉर को लेकर। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा, स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म्ड। इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।